15 दिन में ऐसा कौन सा तावीज़ आ गया कि पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा नवाज और शहबाज चल कर गए तो कहा इनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात पर खदशात का इजहार करते हुए बोले बंदा कैद हो, मुकदमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। वो लोगों को इस्तेमाल करता है, मुज़ाकरात ज़रूर करें लेकिन वार्निंग दे रहा हूँ कि इस्तेमाल ना हो जाएं। वज़ीर दिफा ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी में बड़ी तल्खियाँ हुई। ख्वाजा रफ़ीक का खून पीपी के लोगों के हाथों पर है, लेकिन नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने खुलूस से मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए, रवादारी, बर्दाश्त और लिहाज को बढ़ावा दिया। मुज़ाकरात में अगर नाकामी हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई के शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई का अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढने का तासुर रद्द करते हुए कहा बानी पीटीआई कोई रियायत नहीं लेना चाहते। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई के लिए होंगे। उमर अयूब ने कहा मुज़ाकराती टीम की अव्वलीन तरजीह है कि 9 मई और 26 नवंबर से मुताल्लिक़ वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। हसन खान न्याजी समेत सब असीरों के खिलाफ सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए उन्हें बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। अगर बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो भी वो सोच समझ कर फैसला करेंगे। साफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा उनका गिला है आम इंतखाबात में उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए। JUIFA ने इस्तेमाल होने से इनकार किया। 26वीं तरमीम में उनकी जमात ने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर तयशुदा मामलात को खामखा छेड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आ रही। DI खान बन्नू और टांग अमलन दहशतगर्दों के हवाले हैं। टांग से अदालतें और सरकारी दफातर भी DI खान मुंतकिल हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर नून लीग की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक राय से करने होंगे। नून लीग समझती है 2/3 अक्सरियत है तो उसे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। बिलावल ने कहा नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे, सूबों से मिलकर चलना होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का हुकूमती फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मोटरवे पर ख़त्म होती है। रतु डेरो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सुना उन्होंने भी है कि मईशत बेहतर हो रही है। अगर हो रही है तो उसके असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे। ज़राअत के बाद IT का शोबा पाकिस्तानी मईशत को खड़ा कर सकता है। IT सेक्टर को वो सहूलतें देना होंगी जो चीन और भारत दे रहे हैं। इंटरनेट बंदिश पर कहा हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। आखिर समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेट केबल खा जाती हैं। ऐसी इंटरनेट स्पीड में पाकिस्तान सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेगा। नवाज शरीफ, जरदारी और बानी पीटीआई साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की बड़ी पार्टियों के कायदीन में मुज़ाकरात की तजवीज़। कहा दोनों मुज़ाकराती कमेटियां भी इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि पाकिस्तान के बहरानों की वजह 3 तरह के रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। एक फौजी कंट्रोल, दूसरा जब सियासतदान बादशाह बन जाएं, और तीसरा जब चंद जज चैम्बर या घर में फैसला करें कि कौन जेल जाएगा और कौन अगला हुक्मरान बनेगा। ये नहीं हो सकता कि सियासतदान रगड़ा खाता रहे और फौज का साबिक सरबराह सारा कुछ करके गोल्फ खेलता रहे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कौमी असम्बली में अपोजिशन के बात करने पर कोई रोक टोक नहीं, अपने मसाइल के साथ अवाम के मसाइल पर भी तो बात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं, मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिलिंग निज़ाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। कहा अफसरान की तैनाती जल्द मुकम्मल हो जाएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज में अफरादी क़ुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। IPPs को बानी पीटीआई के लोगों ने छूट दी। पीटीआई हुकूमत के फार्मूलों पर चलते रहते तो अगले 10 साल तक अवाम बिजली महंगी ही खरीदते। मौजूदा हुकूमत ने 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म करके 411 अरब रुपए बचाए। बिजली का तरसीली निज़ाम दुरुस्त करके अवाम के 1000 अरब रुपए बचाए। 8 IPPs से मुआहदों में 238 अरब रुपए की बचत करेंगे। मजीद 16 IPPs से बात जारी है। अगली गर्मियों से पहले बिजली मजीद सस्ती करेंगे। मोटरसाइकिल रिक्शों के चार्जिंग स्टेशंस को सस्ती बिजली देंगे। के इलेक्ट्रिक ने 7 साल के लिए गैर मुनसिफाना टैरिफ मांगा है। नेपरा से उसके खिलाफ दरखास्त कर दी है। अगर नेपरा ने इंसाफ किया तो कराची वालों को कई अरब रुपए की बचत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि गरीब आवाम की खिदमत करते रहेंगे। सखर में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस की तामीर का खर्चा सिंध हुकूमत उठाएगी। सखर में आवाम की भरपूर खिदमत करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने इस मौके पर रोहड़ी कैनाल को पक्का करने का ऐलान भी किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान चौकियों से खवारिज और अफगान तालिबान का मुश्तरका हमला पसपा कर दिया। 15 से जायद खवारिज और अफगान तालिबान हलाक, मुताद्दिद जख्मी। गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान 6 चौकियां छोड़कर भाग गए। अफगान साइड पर जानी नुकसान बढ़ने की इत्तलात। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी। ज़राए के मुताबिक आज सुबह खवारिज ने अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 से 25 खारजियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अफगान चौकियों से फायरिंग में पैरामिलिट्री फोर्स का 1 सिपाही शहीद, 7 एहलकार जख्मी हुए हैं। जिला कुरब में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा आज भी तय ना पा सका। ग्रैंड अमन जिरगे की कोशिशों से तनाज़े के एक फरीक के मशरान ने दस्तखत कर दिए। ज़राए का कहना है कि दूसरे फरीक के दस्तखत उनके बगन के इलाके में फंसे होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हैं। ज़राए का कहना है कि मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा और फरीकैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। मुजव्वज़ा मुआहिदे के मुताबिक टल पाराचनार रोड पर नकलो हरकत कॉन्वाई की सूरत में होगी। जहाँ भी दहशतगर्दी का वाक़या होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कोई फरीक नहीं बल्कि हुकूमत करेगी। टल पाराचनार रोड 2 अक्टूबर से बंद होने के बायस इलाके में खाने पीने की अशिया और दवाओं की किल्लत। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कुरम के अस्पतालों में दवाओं की वाफिर मिक़दार मौजूद होने का दावा। कहा, रास्ते खुलने तक दवाओं की सप्लाई जारी रहेगी। सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर धरना 90 रोज भी जारी। पाराचनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने। पाराचनार और अपर कुरम के रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में 12 मकामात पर मजहबी जमात के धरने जारी। नुमाइश चुरंगी, नाथा खान, मलीर 15, शारा फैसल, अंचोली सोसाइटी, नाजमाबाद नंबर 1, कामरान चुरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार, सजानी टाउन, नेशनल हाईवे और 5 स्टार चुरंगी पर धरनों के बाद सड़कें बंद। ट्रैफिक का शदीद दबाव, शहरियों को परेशानी का सामना। कई मकामात पर सिंगल रोड पर 2 वे ट्रैफिक चलाई जा रही है। लाहौर में धरने के बाद डेविस रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर। सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे रोज 148 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम 27 रन पर 3 विकेटों से महरूम। चौथे दिन मैच में कामयाबी के लिए मजीद 129 रन की जरूरत। इससे पहले पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 237 रन पर आउट हो गई। सऊद शकील ने 84 रन बनाए। बाबर आजम की 2 बरस के बाद 50 रन की इनिंग्स। मार्को यानसन ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जिला स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत -13 डिग्री रिकॉर्ड। बर्फबारी के बायस तोर के बालाई इलाकों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता।
आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद मौसम सर्द, स्मॉग में कमी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन पर शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात। गुलिस्तान जौहर में दर्जा हरारत 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी बढ़ते ही लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गैस गायब। कहीं प्रेशर कम। लाहौर में शहरियों का मुकर्ररा औकात में भी गैस ना मिलने का शिकवा। अंदरून लाहौर, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन और फिरोजपुर रोड समेत कई इलाके मुतासिर। गुजरात और कमालिया से भी गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की शिकायत। कोयटा में भी गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार। रिहायशी और कारोबारी इलाकों में सारिफीन को मुश्किलात। हुकूमत से मसले के हल का मुतालबा। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लाहौर की 96% सनतों में इखराज कंट्रोल सिस्टम नस्ब। माहौलियाती क़वानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट्स APA के जरिए सील। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मुख्तलिफ शहरों में 25 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में AQI मॉनिटरिंग के 35 स्टेशन पर काम जारी। खिलाफ वर्जी पर 45.6 मिलियन रुपये जुर्माना आयद। 105 FIR दर्ज की गई। 56 यूनिट्स गिराए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए निजी शोबे का ताउन भी हासिल कर रहे हैं। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि PP नून लीग मुआहदे में तय था कि सूबों को किस तरह साथ लेकर चलना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा, बदकिस्मती से हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। अब दोनों सियासी जमातों को साथ बैठना होगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। बिलावल की तनकीद को मुस्बत अंदाज में देखते हैं। अगर बिलावल की तनकीद बेहतरी के लिए है तो बेहतरी करने में कोई हर्ज नहीं। जो चीज़ें ठीक करने वाली होंगी वो ज़रूर ठीक करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 9 मई को जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया, सिर्फ जलाओ घिराव किया, उनके केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। फौजी ट्रायल में वकील करने, फैमिली से मुलाकात और अपील का हक हासिल होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि वो मुज़ाकरात के हक में हैं, लेकिन जुर्म और सियासत में फ़र्क करना होगा। 9 मई जैसे नाकाबिले माफ़ी जराइम को मुज़ाकरात की आड़ में छुपाया नहीं जा सकता। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट की मंजूरी में अब कोई रुकावट नहीं। बिल की मंजूरी कल हो जानी चाहिए थी, लेकिन सदर ज़रदारी कल गड़ी खुदा बख्श में थे। उन्होंने ही हतमी मंजूरी देनी है। हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी में ताख़ीर करें। मुल्क में हर माह औसतन 1089 अफराद HIV का शिकार होने लगे। रमज़ान साल के पहले 9 माह में HIV के 9713 नए केस रिपोर्ट हुए। वफाकी इदारा सेहत ने मुताबिक रवां साल HIV के 12,950 केस सामने आने का खदशा है। पिछले साल HIV के 12,731 नए केसेस सामने आए थे। हुकाम के मुताबिक अब तक के केसेस में 69.4% मर्द, 20.5% खवातीन, 4.1% ख्वाजासरा और 6% बच्चे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब में 5,691 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस आलमी गिरोह के 2 मुलजिम गुजरात से गिरफ्तार। 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट बरामद। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान जाली पासपोर्ट, जाली वीज़े और दीगर दस्तावेजात बनाते थे। मुलजिमान से इमिग्रेशन की जाली मोहरें, जाली पासपोर्ट और वीज़ा स्टिकर बनाने वाली मशीन भी बरामद। बनू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी। डीजी खान की बस्ती गग्गू में पंचायत के दौरान फरीकैन में लड़ाई, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमसायों में पुरानी दुश्मनी के तस्फिये के लिए पंचायत हो रही थी, जिसके दौरान फरीकैन ने फायरिंग कर दी। थरपारकर में मजीद 2 पुरअसरार अमवात। पुलिस के मुताबिक घारो जुनेजो में कुएं से खातून की लाशें, जबकि गांव मोरातली में
घर से 55 साल शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। सरगोदा के गांव नसीरपुर कला में बेटे ने मुबैना तौर पर मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मां को कत्ल करने के बाद घर के सहन में ही दफन कर दिया था। आजाद कश्मीर की वादी नीलम के इलाके केल में 2 कमसिन बच्चे दम घुटने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे खेल कूद के दौरान लकड़ी के संदूक में बंद हो गए थे। कराची के इलाके शांति नगर से डबल कैबिन गाड़ी में सवार 4 मुलजिमान ने मां बेटी को अगवा कर लिया। वाक़े का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज। FIR में जबरी मुशक्कत और जिना का इल्जाम भी आयद। पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से एक मुलजिम की शनाख्त कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों मगवी खवातीन रहीम यार खान में एक घर में मुलाजमत करती थीं। 6 माह कबल वापस कराची आई थी। गवादर में ऑल पार्टीज का मरीन ड्राइव पर धरना 14वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड जिला इंतजामिया के हवाले कर दिया। जमात इस्लामी के तहत इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च आज होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि गजा मिलियन मार्च में बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा है। इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा, एक तरफ इंतजामिया मार्च की इजाज़त देती है, दूसरी तरफ तंग भी किया जाता है। मिलियन मार्च तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। इसराइली फौज का शुमाली गजा का मुहासरा 80 रोज से जारी। इलाके के आखिरी जुज़वी फ़ाल अस्पताल कमाल उद्वान को ज़बरदस्ती खाली करवा लिया। अस्पताल में आग लगा दी। डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद से जिल्लत आमीर अंदाज में तफ्तीश की। गजा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा से इसराइली इलाकों की तरफ रॉकेट हमले। इसराइली हुक्काम का रॉकेट मार गिराने का दावा। यमन में सना एयरपोर्ट पर इसराइली हमले के मनाजिर कैमरे में महफूज। इसराइली बमबारी से कंट्रोल टावर तबाह हुआ। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों को नुकसान पहुंचा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह एडहानम भी हमले के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। VIP लाउंज से एडहानम को महफूज मकाम पर ले जाने की CCTV वीडियो सामने आ गई। जुमेरात को यमन पर इसराइली हमलों में 6 अफराद जाँ बहक हुए। हूसियों का जवाबी हमला। इसराइल में नवातम फौजी अड्डे को हाइपरसोनिक मिसाइल से कामयाब निशाना बनाने का दावा। रूस ने आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे के रूसी मिसाइल दिफाई निज़ाम का निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। रूसी सदर पुतिन ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से माज़रत कर ली। टेलीफोन पर गुफ्तगू में आज़री सदर को बताया कि तैयारा लैंडिंग के वक्त ग्रोजनी और अतराफ़ के इलाकों पर यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे और रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। बुध को आज़रबाईजान से रूस के इलाके ग्रोजनी जाने वाला मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर इक्ताउ के नज़दीक गिर कर तबाह हो गया था। हादसे में 38 अफराद हलाक हो गए थे। कौमी विमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। शादी की तकरीब लाहौर में हुई जिसमें साथी खिलाड़ियों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कराची टेबल प्रीमियर लीग में मलीन मलंग्स की टीम फाइनल में पहुंच गई। पहले सेमीफाइनल में नॉर्थ नवाब्स को 26 रन से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में गुलशन कब्रूज और क्लिफ्टन पॉपुलर्स मध्य मुकाबिल। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में होने वाली कौमी विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप सेमीफाइनल के मरहले में पहुंच गई। वापडा और आर्मी के बाद लाहौर और कराची डिवीजन ने भी आखिरी 4 टीम्स में जगह बना ली। चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन वापडा का मुकाबला लाहौर से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कराची और आर्मी की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। दोनों सेमीफाइनल्स आज और इवेंट का फाइनल 30 दिसंबर को होगा। लाहौर में जारी नेशनल मेन एंड विमेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज सुई सदरन गैस के साइकिलिस्ट छाए रहे। 4 इवेंट अपने नाम किए। अली इलियास ने 4 किलोमीटर इंफरादी परसीव में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इवेंट में शरीक साइकिलिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान में आलमी मयार का कोई साइकिलिंग ट्रैक नहीं, हुक्काम तवज्जो दें।
खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर चित्राल में आइस स्पोर्ट्स मुकाबले इख्तिताम पजीर। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने शंदूर आइस हॉकी का फाइनल जीत लिया। शंदूर टॉप पर आइस स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबलों में 100 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हुए। डीजी टूरिज्म ताशफीन हैदर का कहना है कि शंदूर झील पर आइस हॉकी के इनेकाद से तारीख रकम हुई। ये मुकाबले हर साल मुनक्किद किए जाएंगे। और मशहूर पाकिस्तानी फनकार अली जफर और दानियाल जफर के नए गाने मुंडा ऑन द राइज ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। मारूफ अमरीकी रैपर TI के साथ मिलकर बनाए गए इस गाने ने रिलीज के पहले घंटे में ही 10 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।